रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी और बेहद संवेदनशील घटना सामने आई। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर ड्रोन हमले का दावा किया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शांति वार्ता को लेकर बातचीत कर रहे थे। यानी जिस वक्त जंग रोकने की कोशिशें चल रही थी, उसी वक्त हालात और ज्यादा बिगड़ने का दावा सामने आ गया। हमले का दावा क्या है, ये भी जान लीजिए। रूस का ये आरोप है कि यूक्रेन ने उत्तर पश्चिम रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित पुतिन के सरकारी आवास यानी कि वाल्डाई रेजिडेंस जो उनका है, वहां पर 91 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने दावा यहां तक किया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रूस के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत तक नहीं हुआ, लेकिन लावरोव ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार जरूर दे दिया और चेतावनी भी कि उसका जवाब करारा और जरूर दिया जाएगा। ट्रंप की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन इस हमले के दावे के बाद आता है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान कहता है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने मुझे फोन कर बताया कि उनके घर पर हमला हुआ, ये अच्छा नहीं है, इसमें मैं बहुत गुस्से में हूं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह शांति वार्ता के लिए बेहद नाजुक समय है और किसी नेता के घर पर हमला करना हालात को और बिगाड़ सकता है। हालांकि ट्रंप ने इस बात को भी जोड़ा कि उन्हें नहीं पता कि हमला सच में हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन पुतिन ने उन्हें इसकी जानकारी जरूर दी। व्हाइट हाउस ने इस फोन कॉल को सकारात्मक और रचनात्मक दोनों बताया। शांति वार्ता पर खतरा ये इसे कैसे माना जा रहा है, ये भी जान लीजिए। तो ये ऐसे समय में सामने आया हमला जब ट्रंप प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लेकर कोशिशें करने में जुटा हुआ है। हाल में फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हुई थी। शांति समझौते को लेकर प्रगति की बात कही गई थी। अब पुतिन के आवास पर हमले का दावा इन वार्ताओं को पटरी से उतार भी सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि ऐसी हरकतों से शांति वार्ता पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन ने आरोपों को हालांकि झूठा बताया। यूक्रेन रूस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। इस शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने और नए हमलों का बहाना बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भी कहा कि यूक्रेन केवल वैध सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाता है, किसी नेता के निजी या सरकारी आवास पर नहीं। आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो रूस ने साफ किया कि वो फिलहाल शांति वार्ता से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अपनी स्थिति और सख्त जरूर कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर ऐसे आरोप और प्रत्यारोप बढ़ते रहे तो रूस और यूक्रेन युद्ध में शांति की राह मुश्किल हो सकती है। ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता युद्ध को रोकना है, लेकिन इस ड्रोन हमले के दावे ने पूरी जैसी प्रक्रिया को एक बार फिर से खतरे में लाकर खड़ा कर दिया हो। तो सवाल भी उठता है कि क्या पुतिन के घर पर हमले का दावा सच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा, या फिर ये जंग की राजनीति का एक और मनोवैज्ञानिक दांव है। स्थिति पर पूरी नजर दुनिया की टिकी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।